हाय, आई एम रवि हांडा एंड वेलकम टू देसी फायर पॉडकास्ट। और आज हम लोग बात करेंगे कि आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि आपको गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मुझे लगा उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी मुझे प्रेजेंट करना चाहिए कि गोल्ड के खिलाफ जाने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके चार मेन रीजंस हैं। पहला, गोल्ड हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तीसरा, नो इन्फ्लेशन गारंटी। और चौथा, स्टोरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इन चारों रीजन के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे वीडियो में। चलिए देखते हैं देसी फायर पॉडकास्ट, व्हाई यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन गोल्ड। आज का वीडियो शुरू करने के पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स पैसकेयर। पैसकेयर एक एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए प्लेटफॉर्म है, जहां पे जाके आप अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने कलीग्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे ऊपर है इंश्योरेंस। आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। टैक्स केयर के बारे में ज्यादा पता करने के लिए और बेहतर समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे आपको टैक्स केयर का लिंक मिलेगा और वहां से आपको टैक्स केयर के बारे में सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रीजन गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करने का है नो इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा साधा मतलब यह है कि गोल्ड अपने आप में कुछ नहीं करता। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स फंडामेंटली आपको एक कंपनी में हिस्सा देते हैं। वो कंपनी कुछ बनाती है, कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ करती है, उससे उसकी कमाई होती है और उस कमाई में आपको हिस्सा मिलता है। बॉन्ड्स हो गए, एफडीज हो गए, ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड्स वगैरह, जैसे सरकारी बॉन्ड है तो आप सरकार को पैसा देते हो, सरकार उसका कुछ करेगी। एफडीज हैं, एफडीज के अंदर आप बैंक को पैसा देते हो, इसलिए वो आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक उस पैसे का कुछ करेगा। गोल्ड अगर आपने लेके रख लिया कि हाँ जी ये मेरे पास में 1 किलो सोने की ईंट है, क्या करेगी? कुछ नहीं। तो गोल्ड कुछ नहीं करता है, कुछ जनरेट नहीं करता है। इसका जो भी हल्ला है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि भैया गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू और ये चला आ रहा है, इसीलिए लोग माने जा रहे हैं। सो अनटिल एंड अनलेस समथिंग क्रिएट्स वैल्यू फॉर अदर्स, तो कैसे उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए? कोई इसके पीछे फंडामेंटल लॉजिक नहीं है, सिवाय इसके कि पूरी दुनिया मानती है कि हाँ भैया इसके अंदर वैल्यू है और दिस कुड चेंज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा रीजन गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करने का मेरे हिसाब से है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मान लो जो भी पैसा आपने गोल्ड में डाला, वो पैसा अगर आप गोल्ड में नहीं डालते तो क्या करते? अपने गद्दे के अंदर दबा के थोड़ी रखते उस कैश को। यू वुड हैव डन समथिंग विद इट। या तो आपने उसको स्टॉक्स में डाला होता, या आपने उसको एफडी के अंदर डाला होता, या कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट किया होता। तो एफडी वगैरह से तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड के हिस्टोरिक रिटर्न्स देखिए। इफ यू लुक एट द हिस्टोरिक रिटर्न्स ऑफ गोल्ड, लुक एट एनी 20 ईयर 25 ईयर पीरियड, 20-25 साल का पीरियड उठा के देखो, हमेशा स्टॉक मार्केट जो है वो गोल्ड से आपको बेटर रिटर्न दे रहा है। क्योंकि यार वो कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है। गोल्ड तो खाली डिमांड सप्लाई का गेम जो है वो खेल रहा है। किसी को लगा नहीं यार यहाँ पे वॉर हो गई, यहाँ पे ये हो गया, तो चलो गोल्ड का भाव जो है बढ़ जाता है। कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। और इसी वजह से जो ये पैसा आप इक्विटी में डालते हो और इक्विटी के अंदर वो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 12% 14% रिटर्न शायद दे देता, गोल्ड कभी उतना नहीं दे पाएगा। इसीलिए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए लोग बोलते हैं कि भैया अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है आप इक्विटी में डालो। बट वो डालने के लिए पैसा चाहिए भी तो सही। वो पैसा उठा के आपने गोल्ड में डाल दिया तो इक्विटी में आप क्या डालोगे? सो दैट इज वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। और जब आप इससे कंपेयर करोगे कि यार इस पैसे को उठा के मैं इक्विटी में डाल देता, यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि नहीं यार,
equity turns out to be a much better investment than gold in majority of the scenarios, and that is why gold does not appear to be a very good investment. तीसरा रीजन, नो इन्फ्लेशन गारंटी। अब बहुत सारे लोग ये लॉजिक देते हैं, मैंने ही पिछले अपने वीडियो में दिया था कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बहुत ही अच्छा हेज है। बिल्कुल, ये मैं भी बोलता हूं, पिछले वीडियो में ही बोला था। बट ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 20 साल का पीरियड लो, 50 साल का पीरियड लो, आप देखोगे 200 साल का पीरियड लो कि गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन का आपका काम कर जा रहा है, इन्फ्लेशन को बीट करने का या इन्फ्लेशन के साथ साथ रहने का। बट आपकी जिंदगी 200 साल लंबी तो नहीं है। तुम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो वो 5 साल तो कम हो गया, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के होराइजन से तुम इन्वेस्ट करते हो, और तुमको खाली इन्फ्लेशन को मैच करके थोड़ी चलना है, इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाना है। तो अगर ऐसा है कि तुमको इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाना है और 10 साल के अंदर, तो कोई गारंटी नहीं है कि गोल्ड का क्या होगा। over a very long period of time it will match inflation. Over a 50-year period, over a 100-year period, over even a 20-25-year period, gold will move more or less similar to inflation. But that's not necessary कि वो 5 साल के पीरियड में भी होगा या 10 साल के पीरियड में भी होगा। मान लो जी आपने, जैसे कि अगर आप गोल्ड को देखो इन डॉलर टर्म्स, लेट्स से 2012-13 के हिसाब से 2020 तक, जब तक कोविड नहीं हुआ था, गोल्ड ने एक नया पैसा, सॉरी एक नया डॉलर नहीं कमा के दिया था। डॉलर में कंपैरिजन आप करो तो क्या फायदा हुआ? काहे का इन्फ्लेशन जो है बीट हो गया इससे या हेज हो गई? भाई बहुत लंबे पीरियड के अंदर तो होता है, बट बहुत लंबे पीरियड के अंदर तो तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, क्या लेना देना है उससे? सो इन्फ्लेशन को अगर आपको बीट करना है और इन्फ्लेशन साथ साथ आपको, इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, देन वंस अगेन गोल्ड इज नॉट द राइट आइडिया। वॉलेटाइल एसेट भी है, भाव इसका गिरता भी है, ऐसा नहीं है कि गोल्ड ले लिया, हाँ जी गोल्ड की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जैसे कि अपना एफडीज में या बॉन्ड में होता है। ऐसा कोई ईमान धर्म नहीं है। तो फिर देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इन्फ्लेशन जो है ओवर अ शॉर्ट पीरियड, ओवर रादर 5 साल 10 साल को शॉर्ट बोलूं या लॉन्ग बोलूं ये पता नहीं, और 5 साल 10 साल के अंदर भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, तो क्या फायदा होगा गोल्ड का? एंड इन दी एंड, चौथा और एक बहुत ही रियलिस्टिक रीजन, स्पेशली अगर आप इंडिया में रहते हो तो, वो है स्टोरेज और ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। मान लो जी आपको किसी ने दे दी गोल्ड की चेन, मुझे मिली थी मेरी शादी के अंदर, आई एम वेरी श्योर आप में से भी कईयों को मिली होगी। अब आप उस चेन को या तो आप रोज की रोज पहन रहे हो, देन इट इज अ कंजम्पशन आइटम नॉट अ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको कोई गोल्ड की चेन मिल गई या आपको कहीं से किसी ने कोई गोल्ड के कॉइन्स गिफ्ट कर दिए, रखोगे कहाँ? घर पे रखोगे? घर पे रखोगे तो बाहर कहीं घूमने जाओगे ना, तो आधे टाइम यही टेंशन लगी रहेगी, यार मेरे घर पे अगर चोरी हो गई तो क्या होगा। गोल्ड के आपके जो सेट्स होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स जो हैं शादियों के अंदर मिलते हैं, हम पंजाबियों के अंदर तो मिलते ही मिलते हैं, आई एम वेरी श्योर साउथ इंडिया के अंदर भी गोल्ड गिफ्टिंग इन मैरिज इज वेरी वेरी कॉमन। कहाँ रखोगे? रखने की टेंशन ना लगे, उसके लिए आप एक लॉकर लेके रखो। अब वो लॉकर आपने लेके रखा तो लॉकर के खर्चे अलग हैं, उसको मेंटेन करना एक अलग अपने सर पे जो है हेडेक हो गया। इसके साथ साथ कभी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार गोल्ड जो है वो बिक जाएगा, लिक्विडिटी है, ये है वो है, औसम है। कभी बेचा है गोल्ड? मैंने बेचा है। आप गोल्ड अगर बेचने जाओगे ना, तो गोल्ड खरीदने का और बेचने का भाव अलग होता है। दूसरी बात, आपका गोल्ड कहां से आया है कहां से नहीं आया है, लग गया उसके ऊपर हॉलमार्क का ठप्पा और इसका ठप्पा और उसका ठप्पा, बट जब बेचने जाओगे तो जो खरीदार होगा, नहीं सर इसके अंदर ये कमी है वो कमी है, और आप क्या आर्ग्यू करोगे उससे? कोई इतनी ऑथेंटिसिटी तो होती नहीं है। तो ये जो कहने की बातें हो जाती हैं कि यार बहुत ही लिक्विड है, तुम जाओ बेचने की कोशिश करो, अगर तुम्हारे पास में मान लो कहीं से 1 किलो सोना इकट्ठा हो गया, 1 किलो सोना तुम बेचने जाओगे, जो कि आज की डेट में 55-60 लाख या 50 से 60 लाख के बीच में है, डिपेंडिंग आप कब ये वीडियो देख रहे हो। मैं ये वीडियो जो है 2023 के मिडिल में बना रहा हूँ। अब वो 50-60 लाख रुपए का गोल्ड जब आप खरीदने जाओगे, सॉरी जब आप बेचने जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि इतना आसान नहीं है इसको बेचना। कैश देगा, वो कैश कहाँ रखोगे? गोल्ड जो है, इतना सारा गोल्ड आप कैरी कर रहे हो, वो एक प्रॉब्लम है। अगर ये गोल्ड आपका जेवर के फॉर्मेट में है, जो कि आप कहीं से शादी में मिला था या आपने कभी बनवाया था, तो इतने तो आपने मेकिंग चार्जेस दे दिए होंगे उसके,
कि इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो गई है दैट इट सिंपली डज नॉट मेक सेंस। जो गेन हुआ आपका कि हाँ यार गोल्ड में मेरी कमाई हो गई, भैया उससे ज्यादा तो जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर, मेंटेनेंस कॉस्ट के अंदर, लॉकर की कॉस्ट में, ट्रांजैक्ट करने में, गोल्ड के जेवर बनाने के मेकिंग चार्जेस में आप ऑलरेडी बर्बाद कर चुके हो। और ये जो सारी कॉस्ट है ना, ये दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लेते हो गोल्ड सन 2002 में और उसको बेचने जाते हो 2022 में, तो रियलाइज नहीं होता है। बट ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, लॉकर का हर महीने साल का लॉकर जो है, आज की डेट में मेरे पास जो लॉकर है वो 4,500 रुपया साल का तो उसका कॉस्ट आता है। अब सोचो मेरे पास में कितना गोल्ड होगा कि मैं उस लॉकर की कॉस्ट को जस्टिफाई करूंगा। और अगर मेरे पास में गोल्ड नहीं हो तो मैं लॉकर लूंगा ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो शेयर्स में हैं, एफडी में है, उनको कभी लॉकर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लॉकर की जरूरत कब पड़ती है? जब आपके पास में थोड़ा बहुत गोल्ड हो जाता है, वेडिंग के अंदर आए हुए वेवर हो जाते हैं और वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो इन सब कॉस्ट को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। इन सब कॉस्ट को जब आप अकाउंट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि गोल्ड कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको कन्विंस कर दिया होगा कि गोल्ड आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। पिछले वीडियो में मैं कन्विंस कर रहा था कि गोल्ड आपको क्यों लेना चाहिए, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप वो जरूर देखिएगा। और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग फायर रूट पे होंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पाथ पे होंगे। उसके लिए मैं और मेरे को होस्ट राम ने हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है कि गोल्ड का फायर जर्नी पे क्या इंपैक्ट होता है। उसको जरूर देखिएगा अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अग्रसर है तो। और आपने स्पॉन्सर्स को चेकआउट कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें, इस पे कमेंट भी करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। होप आई हैव अर्न द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। थैंक यू।